हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज अपन देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है महामात्य का संधि विच्छेद होगा महाधन अमात्य। फिर है ऑप्शन नंबर बी व्याक्रांत का होगा व्य प्लस आक्रांत। फिर है ऑप्शन नंबर सी स्नेहाविष्ट का होगा स्नेह धन आविष्ट। और लास्ट है कंटका किरण का जो संधि विच्छेद होगा कंटक धन आकीर्ण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें संधि विच्छेद सही नहीं हो रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। और इसका जो संधि विच्छेद है ये महा प्लस अमात्य ना होके ए मात्य होगा। क्या होगा? ए मात्य। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है फर्स्ट है सर्वेक्षण, फिर है अभिप्सा, फिर है सदैव और लास्ट है महोदय। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है सदैव, ये जो है वर्धी संधि का उदाहरण है, जिसका संधि विच्छेद क्या होता है? सदा प्लस एव। क्या होता है? सदा प्लस एव। और जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वेक्षण, इसका जो संधि विच्छेद होगा, और ये जो सर्वेक्षण शब्द है ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है किसका? गुण संधि का। और इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा सर्व प्लस इक्षण। क्या होगा? सर्व प्लस इक्षण। नेक्स्ट है अभिप्सा, जो कि उदाहरण किसका है? अभिप्सा शब्द ये है दीर्घ संधि का उदाहरण, जिसका जो संधि विच्छेद है ये होगा अभि प्लस इप्सा। क्या होगा? अभि प्लस इप्सा। तो ये आपको इससे याद रखना है। और जो महोदय शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा महा प्लस उदय। क्या होगा? महा प्लस उदय। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 से ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसका आंसर है जो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो चलिए देखते हैं कौन सी संधि है इसमें। तो फर्स्ट है ऑप्शन यण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या फिर गुण संधि है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जो परमोत्सव शब्द है इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होता है ये होता है परम प्लस उत्सव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये उदाहरण है गुण संधि का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, इनमें से किस संधि की सही जो संधि सही है? क्या है क्वेश्चन? एक बार वापस पढ़िए। इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं शब्द रमा प्लस ईश, इससे बनता है रमेश। ये राइट हो जाएगा, जो कि उदाहरण है गुण संधि का। फिर है उत्तर प्लस एन, जिससे शब्द बनता है उत्तरायण। ये भी सही हो जाएगा, जो कि उदाहरण है किसका? दीर्घ या व्यंजन संधि का। फिर है ध्वनि प्लस अर्थ, तो इसमें जो है इसका शब्द ध्वन्यार्थ नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आ की मात्रा नहीं आएंगी, ये सिंगल शब्द बनेगा ध्वन्य अर्थ। ऑप्शन नंबर जो है अपना सी जो है इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ये जो संधि है इसकी सही नहीं हो रही है। और ये उदाहरण है जो कौन सी शब्द संधि का है? तो ये जो उदाहरण है ये हो जाएगा जो यण संधि है इसका। फिर है पितृ प्लस आज्ञा, तो इससे बनता है पित्राज्ञा, जो कि बिल्कुल राइट है। और ये जो है इसका उदाहरण है कौन सी संधि का? तो ये हो जाएगा यण संधि का उदाहरण। तो ये सारी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो चलिए देखते हैं आजन्म में, आखंड में, आकाश में या फिर आधुनिक में। तो अपना जो आधुनिक शब्द है इसमें इसमें जो है कौन सा शब्द जो है इसमें इसमें आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको इससे याद रखना है कि इसमें आ प्रत्यय का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो प्रत्यय यूज हुआ है वो हुआ है इक प्रत्यय। क्या हुआ है? इक प्रत्यय। और बाकी जितने भी शब्द है इनमें आ प्रत्यय का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग से निर्मित नहीं है या निर्मित है? तो चलिए देखते हैं पराकरण, प्राक्षरित, प्रायण या फिर पराधीन। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पराकरण, जो कि परा उपसर्ग से निर्मित है, जिसका क्या बनेगा? परा
प्लस करण। तो इसमें जो है परा उपसर्ग निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सु उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसमें जो है सु उपसर्ग रहित शब्द सरस हो जाएगा, क्योंकि इसमें से प्लस रस बनेगा, जो कि इसमें से उपसर्ग से बनता है। बाकी जो है स्वागत में हो जाएगा सु प्लस आगत, जिसमें कि सु उपसर्ग लग रखा है, फिर सुदूर में सु उपसर्ग है, फिर सुकर्म में सु उपसर्ग है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो सु उपसर्ग रहित शब्द है वो हो जाएगा सरस। नेक्स्ट है कौन सा शब्द अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना है। तो ये हो जाएगा इसमें अपोड, जो कि बनता है किससे, अप प्लस उड से। तो जो कि एक संधि का उदाहरण है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है ये भी आपको याद रखना है। तो ये उदाहरण बन जाएगा अपने जो इसमें गुण स्वर संधि आती है, इसका उदाहरण ये बन जाएगा अप प्लस उड। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इन्हें कहा जाता है प्रत्यय, जो कि शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसी जगह पूछ ले कि शब्द के आगे लगकर जो अर्थ परिवर्तित करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको उपसर्ग कहा जाता है। इस इस क्वेश्चन से आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। फिर है करणवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है तीनों ही शब्द कृत, जो करणवाचक कृत प्रत्यय है इससे निर्मित है, झाड़ू, लेखनी और रेती। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो दैनिक शब्द में मूल शब्द तो हो जाएगा दिन, और इसमें प्रत्यय लग जाएगा इक। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्रियावाचक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा चलता है, खाता हुआ, सोते हुए, जिसके भी पीछे ता आता है, ते हुए, ये सारे शब्द आते हैं वो क्रियावाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 समास के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन इसके समास का विलोम व्यास होता है, राइट है। फिर है समस्त पद का विग्रह करते समय यथासंभव पर्यायवाची पदों का प्रयोग नहीं होता है, ये भी सही है। फिर है विग्रह वाक्य का जो अर्थ होता है समस्त पद का भी वही अर्थ होना आवश्यक है। तो ये तीनों ही जो है वाक्य इसमें राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जो हिंदी भाषा है इसमें समास के कितने भेद माने जाते हैं। तो इसमें जो है समास के 6 भेद माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से समास है ये, तो ये हो जाएंगे अव्ययीभाव समास, फिर है तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। 6 प्रकार के समास है। फिर है अगला क्वेश्चन समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। भोजनार्थ का हो जाएगा समास विग्रह भोजन, भोजन के लिए। फिर है कृपा पूर्वक का हो जाएगा कृपा के साथ। फिर है जीवन भर का पूरे जीवन, लाजवाब का जवाब के साथ। तो जो अपना ऑप्शन नंबर 4 है इसमें जवाब के साथ ना देखकर इसका जो समास विग्रह होगा ये होगा कि जिसका जवाब ने हो इसे लाजवाब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा समास कारकाधारित माना जाता है। तो ये है तत्पुरुष समास, जो कि कारकाधारित माना जाता है। नेक्स्ट है वैशाली ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है यह आ जाएगा कृतवाच्य। क्या आ जाएगा, कृतवाच्य, क्योंकि वैशाली ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें जो है क्रिया कृत जो कृता है इसके अनुसार आ रही है, तो इसे जो है कृतवाच्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाक्य छाटिए। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। मेरी दादी रोज घूमने जाती है, उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। फिर है क्या तुम मेरी सहायता करोगे, और लास्ट है मजदूर फसल काट रहे हैं। तो इसमें जो है क्रमवाच्य कौन सा हो जाएगा, क्रमवाच्य उन्हें कहा जाता है जिस वाक्य में क्रिया जो है क्रम के अनुसार आती है उसे क्रमवाच्य कहा जाता है। तो इसमें जो है अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेकंड जो है उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो इसमें क्रमवाच्य जो है यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं।
उससे खाना नहीं खाया गया। फिर है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला है बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। और लास्ट है दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है अपना, जिसमें बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, तो इसमें जो क्रिया है ये क्रम के अनुसार न आकर कर्ता के अनुसार आ रही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है अपना क्रमवाच्य नहीं होके ये कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाक्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं वाक्य कौन कौन से हैं। रमा सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, वह पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें जो है कृतवाच्य होने के कारण जो है इसमें जो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार आनी चाहिए, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्रिया क्रम के अनुसार आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कृतवाच्य न होकर क्रम वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तुमने रोटियां और चावल खाई। फिर है हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। तो ये तो राइट हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें ये ही असुमेलित लग रहा है, क्योंकि जो चावल है ये खाई नहीं जाती, जो कि खाए जाते हैं। ये जो शब्द लगेगा तब जाके ये शुद्ध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो है अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि इसमें जो भेंट है इसकी जगह प्रदान शब्द यूज होगा। तो इससे जो वाक्य बनेगा शुद्ध वो बनेगा कि प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। तो ये जो है अपना राइट बनेगा। तो इसमें जो है अशुद्धि है ये अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेरे को क्या चाहिए। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें अशुद्धि वाला हो जाएगा कारक संबंधी। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। मैंने इस काम में बड़ी भूल की। अगला है ऑप्शन नंबर बी वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। ऑप्शन नंबर सी उसे अनेकों लोगों ने इस विषय पर राय दी। फिर है ऑप्शन नंबर डी अधिकारियों ने कागजात की जांच की। इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अनेकों जो शब्द है अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। तो इसमें जो है अनेक शब्द यूज होगा, इसलिए ये इसमें अशुद्ध वाला वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खगोल का भूगोल। फिर है खगोल का भूगोल हो गया। फिर है उन्मज्जन का निमज्जन, आहुति का अनाहुति और त्यक्त का ग्रहित। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो सी है अपना आहुति शब्द का जो उचित विलोमार्थी है ये अनाहुति होना चाहिए। तो ये इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 विलोम शब्द की दृष्टि से। एक बार 25 वापस देखना। किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। असंगत। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ही राइट होगा, और आप अपने हिसाब से जरूर देखिएगा एक बार इसे वापस। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म छाटिए। तो अब्र का सुअब्र, उल्टा का पवित्रता, उत्साही का निरुत्साह, पुरोगामी का पश्चगामी। तो इनमें जो ये तीनों है ये तो संगत युग्म है, और इसमें जो अब्र का सुअब्र है ये इसमें ये संगत युग्म है। तो इसका जो है अब्र का अनब्र बनेगा तब जाके ये संगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी स्पर्शता का अस्पर्शता जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है। तो ये हो जाएंगे कौन से ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट आंसर होगा। अवसर शब्द का सही विलोमार्थी जो शब्द है ये अनवसर बनता है। क्या बनता है अनअवसर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी गृहस्थी का सन्यासी राइट हो जाएगा। फिर है कृष का स्थूल और चिरंतन का क्षणिक, ये सारे इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, सिंधुजा और गिरा, क्योंकि सिंधुजा का अर्थ तो होता है लक्ष्मी और गिरा का अर्थ होता है सरस्वती। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो शब्द है चंडी और कालिका, ये एक दूसरे के परस्पर जो है पर्यायवाची शब्द है। सच्ची, प्लोमजा, ये सारे पर्यायवाची शब्द है एक दूसरे के। फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं। तो इसमें हो जाएंगे मयंक और विद्यु जो है चंद्रमा के पर्याय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्याय नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा, रत्य और वांछा जो है एक दूसरे के पर्याय नहीं है, क्योंकि जो रत्य है इसका अर्थ निकलता है अश्व तथा जो वांछा है इसका अर्थ निकलता है इच्छा। तो ये जो है एक दूसरे के पर्याय नहीं है, बाकी जो है एक दूसरे के पर्याय शब्द है। अगला क्वेश्चन है वायस बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची है कौवा के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निंदा के बहाने प्रशंसा करना के संबंध में उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें हो जाएगा आत्म प्रशंसक, जो कि अपनी जो है प्रशंसा स्वयं करना चाहता है, तो इसे आत्म प्रशंसक कहा जाता है। अगला है जिसके विषय में कुछ न कहा जा सके के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा अनिवर्चनीय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसका पालन दूसरे ने किया हो, प्रणपात। फिर है जो चिरकाल से चला आ रहा हो, चिरंतन, ये राइट हो जाएगा। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक, ये रूप प्रहसन, और जो किसी अन्य में मिल गया हो वो अंतर्भुक्त, क्या कहलाता है, अंतर्भुक्त। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए, इसमें जिसका पालन दूसरे ने किया हो, इसका जो शब्द निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाएगा प्रणपात, ना कहा जाके इसे कहा जाएगा परभूत। क्या कहा जाएगा, परभूत। और जो प्रणपात है ये किसके लिए यूज होता है। तो ये यूज होता है जैसे कि क्या होता है, क्या बताऊं मैं, प्रणपात मतलब होता है कि जैसे शरणागत की रक्षा करने वाला होता है, उसे प्रणपात के अंदर एक शब्द में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचनार्थ भेजा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो ये हो जाएगा परिपत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब होता है कि वह सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित होती है उसे अधिसूचना कहा जाता है। फिर है अनुस्मारक। अनुस्मारक मतलब जैसे कि वह पत्र जो स्मरण दिलाने के लिए लिखा जाता है। और अर्जिनवश, जिसका अर्थ निकलता है जो प्रार्थना पत्र लिखकर अपनी जीविका चलाता है, क्या है, अर्जिन विष कहलाता है। नेक्स्ट है अर्थभेद की दृष्टि से शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट होगा। बाकी जो है ये एक दूसरे के उल्टे लिख रखे हैं, जैसे कि जलद का होगा बादल और जलज का होगा कमल। अवधि का होगा समय सीमा, और जो बड़ी वाली अवधि है इसका होगा एक भाषा। इसमें ग्रह का होगा आकाशीय पिंड और गृह का होगा घर। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है फोर्थ जो है इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा कौन सा जो है अर्थभेद इसमें राइट होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर जो है ए इसमें राइट होगा। इति का मतलब होता है समाप्ति और इति का मतलब होता है विघ्न या दैविक आपदा। बाकी जो है इसमें उल्टे लिख रखे हैं, जैसे कि भवन को घर कहा जाता है और भुवन मतलब संस्कार होता है। कुलश मतलब वज्र होता है और क्लश मतलब घड़ा होता है। जलज मतलब कमल और जलद मतलब बादल होता है। तो ये सारी चीजें आपको इससे याद रखनी है।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। प्रकोप का जो अर्थ है ये बांधा निकलता है। क्या निकलता है? प्रकोप का अर्थ जो होता है ये बांधा होता है। और जो प्रकोट है इसका अर्थ होता है सीमा। क्या होता है? सीमा। प्रकोप का अर्थ बांधा और प्रकोट का अर्थ होता है सीमा। बाकी जो है ये सब सुमेलित है। जैसे कि दिवा का होता है दिन और दीवा का होता है दिया। ये सारे सुमेलित है। अगला है किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, माणक्य और माणिक्य। माणिक्य और माणिक्या। तो इसमें जो है माणिक्य किसे कहा जाता है? माणिक्य का अर्थ होता है एक रतन विशेष। इसका अर्थ होता है एक रतन विशेष। और जो माणिक्य होता है इसका अर्थ निकलता है छिपकली। क्या निकलता है? छिपकली। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रांजल का सरल होता है और प्रांजलि का जो हाथ गोड़े जोड़े हो। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए एक उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इसके लिए आ जाएगा जो सब है एक ही थली के चट्टे बट्टे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 में? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कौन सा क्रम सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें जो है होनहार बिरसवान के होत चिकने पात। इसमें जो है ये मुहावरा न होके ये एक लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिसका जो अर्थ है ये निकलता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं इनके लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलेगा लोकोक्ति है ये एक। नेक्स्ट है धन्य होने पर भी बड़प्पन दिखाना उक्त भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ये हो जाएंगी कौन सी? शेखी सेठ की धोती फाड़े की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है उक्त भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा तेल ने इसका सही जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा दाग लगाए लंगोटिया यार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? व्यावसायिक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक। क्योंकि व्यावसायिक जो है ऐसे लिखा जाता है आपकी मात्रा लगा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो जाएगा ईसाइन। कौन सा है? ईसाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अपिशापित दर्दिला ये क्रोधित ये सारे शब्द अपने आप में शुद्ध नहीं लिखे गए हैं। फिर है अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो ये हो जाएगा कौन सा? अशुद्ध वर्तनी वाला अत्युक्ति। क्योंकि अत्युक्ति में जो है अत्युक्ति शब्द जो होता है इसमें जो है ये ऊ की मात्रा छोटी वाली आती है इसलिए ये इसमें अशुद्ध माना जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है। तो ये हो जाएगा कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो ये हो जाएगा दुविधा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो ये है अज्ञ के। किसके? अज्ञ के। तो यह आज की अपनी क्लास थी। और माफ करना आज थोड़ी आवाज़ ठीक ना होने की वजह से थोड़ा ठीक से कंसंट्रेट ना हो पाया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।